आज देश सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के तौर पर मना रहा है। इस दौरान दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय में अपना भाषण दिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को लेकर कई अहम बातें कही, तो वहीं देश की आज़ादी और देश की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिए। सरदार पटेल की 147वीं जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली स्थित सरदार पटेल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यहां गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। एक ही दुर्घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है। दुर्घटनाओं पर किसी का बस नहीं होता है, परंतु पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। मैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो सभी मृतक व्यक्तियों के बच्चों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार सरीखे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए काम नहीं किया। आंदोलन के साथ लोगों का जुड़ाव चाहिए और सरदार ने ऐसा किया। सरदार ने अपने लिए कुछ नहीं किया। सरदार को भारत रत्न मिलने, उनका स्मारक बनने और उनके विचारों को संकलित करने में कई साल लग गए। सरदार अजर अमर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि जब तक सरदार को नहीं मानोगे तब तक उनको समझ नहीं पाओगे। बिना सरदार पटेल के अखंड भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि देश का पीएम बनने के लिए सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उस वक्त सरदार को मिले थे, लेकिन उन्होंने ये त्याग किया और देश के लिए काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं खुद भी एक रियासत से संबंध रखता हूं। हमारे रियासत का भारत में विलीनीकरण करने का समय सरदार पटेल ने रात के 4:30 बजे का दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का फेफड़ा भी ठीक से काम नहीं कर रहा था वो देश के लिए कैसे जीता था। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि अंबेडकर के प्रति सरदार का योगदान बहुत था। यही बात भारत के संविधान को लेकर है, जिसको लेकर सरदार ने बहुत कुछ किया। बच्चों को संविधान समझना है तो मुंशी अंबेडकर और सरदार को पढ़े। बहुत कम लोग ऐसे होंगे सरदार पटेल सरीखे जिन्होंने कभी भी अपनी प्रसिद्धि के लिए जीवन में कुछ नहीं किया। पूरा जीवन, जिस दिन से वकालत छोड़ी, पूरा जीवन केवल और केवल भारत की आजादी, आजादी के बाद अखंड भारत का निर्माण और निर्मित हुए रहे नए राष्ट्र का नींव डालने के लिए ही पूरा जीवन वो काम करते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। 75 साल में बहुत काम किया गया है। भारत की सीमा और सुरक्षा बहुत मजबूत हुई है, कोई आंख नहीं दिखा सकता। गृह मंत्री ने कहा कि बच्चे यानी युवा पीढ़ी ये समझे कि आजादी कितनी मुश्किल से मिली है। देश के लिए जीना पड़ेगा, संकल्प करना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। गृह मंत्री ने कहा कि सरदार आजादी के सेना नायक तो थे ही, इसके अलावा जमीनी समस्याओं के निराकरण का भी सामर्थ्य था। आज भारत का नक्शा जो आपको दिखता है, अगर सरदार नहीं होते तो भारत का नक्शा ऐसा नहीं होता। कई चीजें ऐसी है जो अगर वो नहीं होती तो आज देश जिस जगह पे हम देख रहे हैं वो नहीं होता। सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, भारत का जो नक्शा आपके सामने है, मैप जो आपके सामने है, अगर सरदार नहीं होते तो मैप ऐसा नहीं होता, नक्शा ऐसा नहीं होता, आधा अधूरा होता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 साल की आजादी की यात्रा बहुत कठिन रही। आतंक से लेकर दुश्मन के हमले को देखा है, आर्थिक चुनौती को देखा है। आज हमें तय करना होगा कि
जब देश आज़ादी का शताब्दी मनाएगा तो देश उस समय कहाँ होगा। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने मातृभाषा को अपनाने बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि हर भाषा को जिंदा रखना है। भारत में अपनी भाषा को जिंदा रखना चाहिए, दूसरी भाषा नहीं थोपने देना चाहिए। बच्चों के साथ शिक्षक मातृभाषा में बात करें, भाषा नहीं टूटनी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजी में ही बात करना अच्छा है तो ये गलत है, क्योंकि सिर्फ 5% ही अंग्रेजी समझते हैं, 95% हिंदी समझते हैं। 7 भाषाओं को यहाँ पढ़ाया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। रिसर्च, टेक्निकल एजुकेशन स्थानीय भाषा में ही होना चाहिए। अपने संबोधन में सरदार पटेल के विजन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल डेयरी का भी जिक्र किया। आज अमूल का मुनाफा हर साल 60,000 करोड़ रुपए है। ये काम सरदार का ही है। उन्होंने सहकारिता आंदोलन शुरू करने को कहा था। इससे पहले नेशनल स्टेडियम में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद आधुनिक भारत की नींव रखी और अपना सारा जीवन देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम सामने आते ही आज के भारत का मानचित्र नजरों के सामने आ जाता है। उनकी विलक्षण राजनीतिक और दृढ़ इरादों का ही परिणाम है कि भारत आजादी के बाद एकता के सूत्रों में बंधा है। जाहिर है, देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती एकता दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ सरदार पटेल को भावुक अंदाज में याद किया, बल्कि उनके क्रियाकलापों और उनके लिए देश के योगदान का जिक्र करते हुए सरदार पटेल के व्यक्तित्व के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम बातें कही। इस दौरान मोरबी घटना को लेकर भी गृह मंत्री ने दुख जाहिर किया और इसको लेकर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।